आज मैं आपसे किसी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं करने वाला। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करता है। क्योंकि सच कहूँ तो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं बनाया जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने मुश्किल समय में सही डिसीजंस लिए। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमेशा थोड़े दिन के बाद कुछ डर वाला माहौल हो जाता है मार्केट में। कभी वॉर, कभी ट्रंप साहब का ट्वीट, एनीथिंग, लॉट मैनी थिंग्स, और बार बार होता है ये। जब चारों तरफ डर हो तब जनरली इन्वेस्टर्स बार बार सब कुछ समझते हुए भी वही गलतियां करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी मार्केट में पैनिक आता है वो अकेला नहीं आता है, एक साथ कई बुरी खबरें आने लगती हैं। कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी वॉर का डर आ जाता है, कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचने लगते हैं, कभी इन्फ्लेशन की चिंता शुरू हो जाती है, कभी इकोनॉमी स्लोडाउन की बात होने लगती है। और उस समय ऐसा लगता है कि अब तो पूरा मार्केट खत्म होने वाला है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि मार्केट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज अक्सर ऐसे समय में ही पैदा होती है। क्यों? क्योंकि डर के समय लोग फ्यूचर नहीं देखते, केवल करंट हेडलाइंस देखते हैं। जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हेडलाइन नहीं, फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट आखिर चलता किससे है? हमें सब ज़्यादातर लोग रोज निफ्टी देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं, स्टॉक प्राइसेस देखते हैं, लेकिन मार्केट आखिर चलता किससे है? न्यूज़ से, फियर से, र्यूमर से? किसी से नहीं। लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ एक चीज से चलता है और वो है अर्निंग्स। कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, उनका बिजनेस कितना बढ़ रहा है, उनकी सेल्स कितनी बढ़ रही है, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है या नहीं। शॉर्ट टर्म में प्राइस कहीं भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस हमेशा अर्निंग के पीछे चलता है। इसलिए अगर आपको सच में वेल्थ क्रिएट करनी है तो प्राइस से ज्यादा, शेयर प्राइस से ज्यादा आपको अर्निंग्स को समझना पड़ेगा। अब इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कई लोग मार्केट को सिर्फ चार्ट से देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इकोनॉमी को समझते हैं। जब सड़कों पे ज्यादा गाड़ियां दिखने लगे, जब लोग ज्यादा घर खरीदने लगे, जब जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ने लगे, जब बैंक्स ज्यादा लोन देने लगे, जब फैक्ट्रीज अपनी कैपेसिटी बढ़ाने लगे, तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये आने वाले ग्रोथ साइकिल का सिग्नल होते हैं। और यही सिग्नल फ्यूचर अर्निंग्स को ड्राइव करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पीछे भागना बंद कीजिए। मुझे हमेशा हैरानी होती है, कई इन्वेस्टर सुबह उठते ही ये देखने लगते हैं कि एफआईआई ने खरीदा या बेचा। लेकिन सवाल ये है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा सही होता है? बिल्कुल नहीं। वे गलतियां भी करते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देते हैं, वे भी इमोशंस में डिसीजंस ले लेते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहा है। असल सवाल ये है कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्टेड हैं उसका फ्यूचर क्या है। अगर बिजनेस मजबूत है, अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, तो देर सवेरे पैसा वापस आ जाएगा उस सेक्टर में, उस कंपनी में। और जब वापस आएगा तो अक्सर बहुत तेजी से आएगा, शेयर प्राइसेस उतनी ही तेजी से भागेगी। कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए। दुनिया में सबसे पावरफुल फोर्स क्या है? मेरे हिसाब से वो है कंपाउंडिंग। लेकिन कंपाउंडिंग की एक प्रॉब्लम है, ये शुरुआत में दिखाई नहीं देता और अक्सर लोगों के पास ये नज़र नहीं होती है कि वो कंपाउंडिंग को इनिशियल स्टेज में पहचान सकें। पहले कुछ साल बहुत बोरिंग लगते हैं, रिटर्न भी आपको एवरेज दिखाई पड़ता है, आप पोर्टफोलियो देखने वाले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर अचानक एक समय आता है जब ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। और यही कारण है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। वेल्थ पेशेंस के साथ बनती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और जो लोग हर 6 महीने में स्ट्रैटेजी बदलते रहे हैं वो कंपाउंडिंग का असली मजा कभी नहीं ले पाते। सबसे बड़ा पैसा कहाँ बनता है?
सबसे बड़ा पैसा अक्सर नई कैटेगरीज में बनता है। जब कोई नई इंडस्ट्री जन्म लेती है, तब शुरुआत में बहुत कम लोग उसे सीरियसली लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का, उस कंपनी का एडॉप्शन बढ़ता है। फिर बिजनेस मॉडल मजबूत होता है, फिर अर्निंग्स आती है और उसके बाद उसमें वेल्थ क्रिएशन का साइकिल शुरू होता है। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि अगले 10 साल में कौन सी नई कैटेगरी भारत को बदल सकती है, कौन से बिजनेसेस लोगों की आदतें बदल सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं। यही अक्सर बड़े अपॉर्चुनिटीज छिपे होते हैं। हर ट्रेंडिंग थीम अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। मार्केट में हर समय कोई ना कोई फैशनेबल थीम चलती रहती है, कभी ईवी, कभी ग्रीन एनर्जी, कभी एआई, कभी कुछ और। लेकिन सिर्फ किसी सेक्टर में पैसा मत लगाइए क्योंकि बाकी लोग एक्साइटेड हैं। पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं इस बिजनेस को समझता हूं? क्या मुझे पता है कि ये बिजनेस पैसा कमाएगा फ्यूचर में? क्या मुझे इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ में आ रहा है? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ फोमो को में और दूसरे की देखा देखी इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्टिंग में हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं है, गलत अपॉर्चुनिटी से बचना ज्यादा जरूरी है। आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा, अगर मैं मंत्र कहूं आपको, मार्केट कहाँ जाएगा, सच कहूं मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं उसे भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है, अगर इंडिया ग्रो करेगा, अगर कंपनीज ग्रो करेंगी, अगर अर्निंग्स ग्रो करेंगी, तो मार्केट भी ग्रो करेगा। बीच में करेक्शंस आएंगे, वॉर्स होंगे, रिसेशंस आएंगे, पैनिक आएगा, बुरी खबरें आएंगी, कई बार आपको लगेगा कि मार्केट खत्म हो गया है। लेकिन ग्रोथ की कहानी अगर इंटैक्ट है तो वेल्थ क्रिएशन कंटिन्यू रहेगा मेरे दोस्त। इन्वेस्टिंग का खेल फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का खेल नहीं है। इन्वेस्टिंग का खेल सही प्रिंसिपल्स के साथ लंबे समय तक टिके रहने का खेल है। जब बाकी लोग डर रहे हों, तब शांति से चुपचाप बैठे रहो कान बंद करके। जब बाकी लोग फोमो में खरीद रहे हों, लालची हो रहे हों, तब अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रेन रखो, हाथ खींच के रखो, शांति से बैठे रहो अपने पोर्टफोलियो पे। लोगों की देखा देखी लालच में खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉइज को इग्नोर करना है, क्वालिटी बिजनेसेस के साथ बने रहना है और कंपाउंडिंग को अपना काम चुपचाप करने देना है। यही सिंपल फिलॉसफी है और मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में भी वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही पुराना फॉर्मूला रहेगा। जो लोग इस फॉर्मूले को समझ गए हैं, अपने पोर्टफोलियो में, अपने बिहेवियर में उतार रहे हैं, वही बड़ी वेल्थ बनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कुछ इंसाइट मिली होगी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको इस वीडियो से। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।